AK विद टैली में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सीखेंगे टैली ERP9 विद GST और टैली प्राइम। हमने पिछले वीडियो में फोर्थ वीडियो था हमारा, हमने उसमें बताया कि पेमेंट की एंट्रियाँ किस तरीके से की जाती हैं और रिसिप्ट की एंट्रियाँ किस तरीके से की जाती हैं। हम आपके लिए फिफ्थ पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उधार माल बेचने और उधार माल खरीदने की एंट्री आप किस तरीके से करेंगे। ये जो उधार माल खरीदने और बेचने की जो एंट्रियाँ होती हैं वो F7 से करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जर्नल। पाने वाले व्यापार जब हम करते हैं तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। इस प्रकार जब हम एंट्रियाँ बनाते हैं तो वो किसी न किसी नाम से संबंधित होती हैं, और हम अपनी जब बैलेंस शीट को मेंटेन कर रहे होते हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए दो नोट्स डाले हुए हैं। इसमें जब अमाउंट इंक्रीज होता है तो आप डेबिट करेंगे, और जब अमाउंट डिक्रीज होता है तो आप क्रेडिट करेंगे। तो आइए अब हम एंट्री जानने की कोशिश करते हैं क्या है एंट्री। जैसे मैंने वैभव से उधार माल खरीदा या फिर रामलाल को उधार माल बेचा, तो हम इस तरह की जो एंट्रियां हैं वो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वैभव से उधार माल खरीदा, तो हम करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू वैभव। ठीक है, तो अब हम एंट्री करके देखते हैं टैली में। यहाँ पे जाएंगे और हम देखेंगे कि एंट्री उधार माल खरीदने के लिए हमने F7 दबाया, यहाँ पे हमें मिला जर्नल। तो हमने क्या किया, परचेस अकाउंट डेबिट, यानी हम डेबिट में कर रहे हैं परचेस अकाउंट डेबिट। सपोज मान लीजिए मैंने इससे ख़रीदा है कितने का, 1000 रुपये का। यहाँ पे मैंने 1000 रुपये टाइप किया, मैंने यहाँ पे देखा 1000 रुपये। क्यों, किससे ख़रीदा हमने, वैभव, और हमने यहाँ पे एंट्री कर दी वैभव से माल खरीदा, कितने का, उधार खरीदा 1000 रुपये। हम एक और बड़ी एंट्री कर लेते हैं इसी नाम से। वैभव से हमने परचेस अकाउंट डेबिट टू मैंने ख़रीद लिया 10,000 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे गया मैंने 10,000 रुपये। अब मैं देख रहा हूँ कि वैभव के नीचे जो अमाउंट आ रहा है करंट अमाउंट, कि मैंने पहले 10,000 रुपये का माल, अभी 10,000 रुपये का माल ख़रीदा है और पहले 1,000 रुपये का माल ख़रीदा। तो अब नीचे हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 11,000 रुपये में, यानी कि हमने जो उधार माल वैभव से ख़रीदा है उसे हमें 11,000 रुपये पेड करने हैं। तो उसकी हम एंट्री इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एंट्री वैभव से उधार माल खरीदा। अब हम दूसरी एंट्री देख लेते हैं, या फिर हम पहली एंट्री को क्लियर कर लेते हैं कि वैभव से माल खरीदा, और हम जाते हैं लेजर में। यहाँ पे हम बैक जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे लेजर DL, और हम यहाँ पे सर्च करते हैं वैभव पे हमने जाके देखा। तो हमने क्या किया है, एक बार 1000 रुपये का माल खरीदा और दूसरी बार खरीदा हमने 10,000 रुपये। तो टोटल हमारा हो गया 11,000 रुपये का हमने माल खरीद लिया है। यदि हम इसे यहाँ पे पेमेंट कर दें या फिर पेमेंट किया मैंने F5 से, और मैंने यहाँ पे देखा वैभव, तो वैभव को पेमेंट करूँगा तो क्या आ जाएगा, वैभव डेबिट हो जाएगा। तो मैंने किया वैभव को डेबिट और मैंने इसको 5,000 रुपीज़ पे कर दिए। ठीक है, टू कैश, कहाँ से कर दिए, कैश से कर दिए। तो मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट में कर दिया 5,000। अब मैं जाऊँगा अपनी एंट्री, यहाँ पे मैंने क्या 5,000 रुपये कैश दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये आपकी चढ़ा दिए, तो हो गया मेरा अमाउंट 120। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ एंट्री में। तो अब मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमें वैभव को कितने पैसे पेड करने। तो सबसे पहले आऊँगा मैं डिस्प्ले पे क्लिक करूँगा, फिर जाऊँगा मैं अकाउंटिंग बुक्स में, और फिर यहाँ पे जाऊँगा लेजर में। फिर यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं वैभव को देखता हूँ। जैसे मैंने इससे 2 बार माल खरीदा 1,000 रुपये का और 10,000 रुपये का।
तो मैंने इसे 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 6,000 रुपये हमें और पेड करने हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम उधार माल खरीदने के बाद उसका क्लोजिंग अमाउंट कितना है और फिर पेमेंट कितना करना है। अब हम दूसरी एंट्री देखते हैं। इसमें हम देखेंगे रामलाल को उधार माल बेचा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम डेबिट कौन हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है रामलाल, क्योंकि हमने रामलाल को उधार माल बेच दिया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम एंट्री पे आएंगे और हम जहाँ पे आने के बाद F7 दबाएंगे। F7 दबाने के बाद करेंगे डेबिट टू, किसको करना है, हमें रामलाल को हमने डेबिट किया और इसको कर दी हमने 10,000 रुपये, 15,000 रुपये का। चलो हमने 15,000 रुपये का माल इसको डेबिट कर दिया। डेबिट करने के बाद हमने क्या किया, सेल्स अकाउंट। तो मतलब हमने इसको माल कितने का बेच दिया, 15,000 रुपये का माल बेच दिया। और हम यहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं 15,000 रुपये की। ठीक है, बेचने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें रामलाल से पैसे लेने कितने हैं और कितने अमाउंट आ गया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दोबारा से सर्च किया रामलाल पे जाके मैंने देखा रामलाल पे कितना क्लोजिंग आ रहा है, हमारा 15,000 रुपये क्लोजिंग आ रहा है। अब हमें इससे पैसे लेना है, कितने पैसे लेना है, 15,000 रुपये। ये बंदा चलता है और हमें जाके ये F6 यानी होता है रिसीप्ट। तो यहाँ पे क्या किया इसने, रामलाल डेबिट में क्रेडिट में कौन आएगा, रामलाल। तो यहाँ पे हमने किया रामलाल ने हमें 3,000 रुपये पेड कर दिए डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और हमने यहाँ पे 3,000 रुपये इसके एक्सेप्ट कर लिए। अब हम दोबारा से देखेंगे कि रामलाल के से हम कितने पैसे और लेने। तो हम करेंगे DAL यानी कि लेजर यहाँ पे आ जाएगा और हम करेंगे रामलाल सर्च। रामलाल को हमने सर्च किया। इस तरीके हम देख रहे हैं कि हमने उसे 15,000 रुपये का माल बेचा था, 3,000 रुपये उसकी आ चुके हैं और फिर हमें 12,000 रुपये लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उधार माल खरीदने और बेचने की एंट्री करते हैं। यदि आप और कई 2 एंट्री करना चाहते हैं, जैसे रामकृष्ण को उधार माल बेचा, सूरज को उधार माल बेचा, रामकृष्ण से उधार माल खरीदा, सूरज को बेचा, तो इस तरीके से इसमें एंट्री करते हैं। जैसे परचेस अकाउंट डेबिट टू रामकृष्ण और सूरज को माल बेचा तो आप करेंगे सूरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से हम इसमें उधार माल बेचने और ख़रीदने की एंट्री करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको इसमें दिखा दिया कि आपका रिसीव्ड और पेमेंट भी कैसे करते हैं। तो हम फिर डिस्प्ले करके कैसे देखेंगे कि उसकी क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ठीक है, तो यदि हम एक्सेल शीट को भी इसमें मेंटेन कर रहे थे साथ ही साथ में, तो उसकी एक्सेल शीट भी हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उधार माल खरीदने और बेचने की एंट्री करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप दोबारा वीडियो को देखें और अपने डाउट क्लियर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK Weather Style।